गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में क्या कहते हैं उसको, ब्लैक फ्राइडे। आज हमने एक्चुअली, आपने जो हमारी थंबनेल देखी होगी आज की, वो है ब्लैक फ्राइडे। आज बेसिकली स्टॉक मार्केट क्रैश की है और बहुत ही बुरी तरह से क्रैश की है। तो चलिए उसके कारण देखते हैं क्यों हुआ। सबसे पहला उसका जो रीजन था वो था इंटरनेशनल रीजन ये था कि यूएस का जो जॉबलेस क्लेम का डाटा है, ये तो एवरेज है, यहाँ पे एक्चुअल डाटा ये देखिए 3 बुल्स। इसका मतलब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फोरकास्ट था 2,22,000 लोगों को नौकरी मिलने का, कि लोग 2,22,000 लोग अप्लाई करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। लेकिन वहाँ पे जो एक्चुअल में अप्लाई किया वो है 2,42,000। यहाँ पे लोग 22,000 बड़े हैं। इसका मीनिंग ये हुआ 22,000 जो अनएम्प्लॉयड हैं अमेरिका में, वो पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, हर वीक का ये डाटा आता है, वो 22,000 बेरोजगार बढ़े हैं। तो अगर बेरोजगारी जब बढ़ती है कैपिटलिस्टिक मार्केट में, तो मतलब है कि इकोनॉमी जो है यूएस की वो स्लो हो रही है। और इकोनॉमी स्लो होने का जो मेन रीज़न है, वहाँ पे जो टसल है इन्फ्लेशन के बीच में और इंटरेस्ट रेट के बीच में, और वहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है, दैट इज़ टैरिफ, जो मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन किया है। इन तीनों ने अमेरिका की इकोनॉमी को नीचे लेके आ रही है, और वो हमको सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा है भारत की स्टॉक मार्केट में तो है ही है। यूएस की जो स्टॉक मार्केट है उसका भी बहुत बुरा हाल है, वो भी वहाँ पे फॉल कर रही है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी है वो स्लो हो रही है। इस डाटा ने क्लियर कर दिया इस बात को। और अगर हम 4 हफ्ते की 4 वीक की एवरेज निकाले जॉबलेस क्लेम की, वो भी देखिए कितनी थी, 2,15,000, और ये कितनी आ गई, 2,24,000। तो यहाँ पे भी करीब करीब 9,500 लोगों ने ज़्यादा क्लेम के लिए फाइल किया। ये वो 9,000 लोग हैं जो जिनकी पहले जॉब थी पिछले महीने, इस महीने उनकी जॉब चलेगी। और जब जॉब चली जाती है तो इकोनॉमी जो है वो स्लो होती है। ये है डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, इनका हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है। पूरी दुनिया को इन्होंने एक कियोस में लेके चले गए हैं, ये टैरिफ और ट्रेड वॉर के लिए। जो 2 जगह ये पीस डील करवा रहे हैं वो तो चल रही है साथ में, लेकिन ये उन्होंने बहुत कियोस क्रिएट किया है। मैंने आपको बताया था 28 को इंडिया का जीडीपी का नंबर आएगा, और जीडीपी का नंबर, भारतीय स्टॉक मार्केट की बदकिस्मती है कि स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद ये नंबर आया। जैसी कि उम्मीद थी, मैंने आपको मिंट, जो बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, इन्होंने एक 23 इकोनॉमिस्ट का पोल किया था, और उस पोल में इन्होंने बोला था कि 6.4% आएगा। खैर ये तो गलत साबित हुए, लेकिन मात्र 0.2 परसेंटेज पॉइंट से। तो एक्चुअल में कितना आया, 6.2। फोरकास्ट कितना था, 6.3। लेकिन ये 6.3 फोरकास्ट किसका था, ये था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनका फोरकास्ट था ये। मिंट का फोरकास्ट 6.4 था, ना इनका सही हुआ ना इनका सही हुआ। एक्चुअली ये आया 6.2%। पिछले क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में कितना था, 5.6। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जीडीपी को लेके मैंने प्रॉपरली, जब Q2 की जीडीपी आई थी, उसको लेके 3 व्लॉग्स बनाए हुए हैं, वो टैग मैं नीचे कर दूंगा, आप उनको देखिएगा। Q3 की जीडीपी के लिए कल जो मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, किस सेक्टर की ग्रोथ कैसी रही, वो कल जो वीडियो शाम तक आपको डिलीवर हो जाएगा। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए, और अच्छा लगता है तो लाइक करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने लगा था, Q1, Q2, Q3, Q4, इनकी जीडीपी का नंबर आता है। ये जो 2 है, इसका नंबर था 6%। Q3 का कितना आया, अब 6.2%, ज़्यादा आया, अच्छा आया, मार्केट ने अच्छा बिहेवियर किया है। Q4 में ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि उससे भी अच्छा आएगा,
क्योंकि ऐसा मानना है, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है सरकार के सीईए, वो बोल रहे हैं कि जो महाकुंभ हुआ है, महाकुंभ की वजह से भी हमारी हमारी जो जीडीपी है वो राइज करेगी और उसके कारण स्टॉक मार्केट भी राइज करेगी। लेकिन ये अभी उन्होंने इनिशियली बोला है। तो ये आंकड़ा आ गया है 6.2। हम चारों क्वार्टर्स का प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो वो आ जाएगा एनुअल नंबर हमारा। तो जीडीपी का नंबर अच्छा आया। अगर हम इस क्वार्टर से क्वार्टर 2 से कंपेयर करें तो क्वार्टर 3 का बहुत अच्छा आया, लेकिन फोरकास्ट से कम आया, इस फोरकास्ट से भी और मिंट के फोरकास्ट से भी। इसको जब हम एनुअल स्केल के ऊपर लेके जाते हैं तो एनुअल स्केल के ऊपर ये ग्रीन आया, जो कि पॉजिटिव आया। पिछला जो था 9.2%, फोरकास्ट था 6.4 का, आया 6.5, तो ये अच्छा आया। और ये भी अच्छा है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसका इम्पैक्ट अब मंडे जब मार्केट खुलेगी, मंडे को जब मार्केट ने ओपन होना है, तो देखेंगे मार्केट कहाँ जाती है। क्योंकि अभी 2 दिन है और पता नहीं जो देवों के देव है ना वहाँ पे, डोनाल्ड जे ट्रम्प, वो कौन सी नई थियरी ले आएंगे, वो तो वही जानते हैं और सिर्फ वही जानते हैं और किसी को नहीं पता। एनवीडिया कॉर्प, ये देखिए 9% के करीब फॉल की है, ये 9%, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, बहुत बुरी तरह से फॉल की। और आप देखिए इसके जो नंबर्स हैं, ये देखिए ध्यान से, एक्सीलेंट नंबर दिए इसने। यहाँ 12%, 78% राइज, 9%, 48%, 77%, 80%, 82%। ये मार्केट, अब आप लोगों का सवाल आपके मन में आना चाहिए कि फिर भी ये स्टॉक क्यों गिर गया। देखिए एनवीडिया ऐसा बच्चा है जो मार्क्स लेके आता था 100 में से 100 मार्क्स लेके आता था एनवीडिया, 99, 100 इस रेंज में। अब इस बच्चे ने जब 82% मार्क्स लाए तो मार्केट को नहीं अच्छा लगा। मार्केट को था कि वो हाई रेंज में, और एक जो इसने 1 पॉइंट पकड़ लिया वहां मार्केट ने, किस मार्केट ने, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने, यूएसए में। उन्होंने ग्रॉस मार्जिन देखा, उन्होंने बोला जी ग्रॉस मार्जिन डाउन हो गया 1 पॉइंट, और यहाँ पे डाउन हो गया 3 पॉइंट हुआ, परसेंटेज नहीं हुआ, इतने पॉइंट मात्र चेंज हुआ ये, और इसी को उन्होंने नेगेटिवली कंस्ट्रू कर लिया और यहाँ पे बुरी तरह से ये क्रैश किया 120, ये देखिए 27, क्योंकि पिछली शाम को वहाँ पे दिन होता है तो वहाँ पे, और आज भी ये मैं आपको बता रहा हूँ, एनवीडिया आज 28 को जब वो रात को यूएस में खुलेगा उस दिन भी गिरेगा, क्योंकि मार्केट इसको अच्छा बिहेव नहीं कर रही है इसके साथ। ये मैं इसका बड़ा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट लेके आया हूँ, ये देखिए, ये बियरिश टेरिटरी से ऊपर को जा रहा है, तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप लोग यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे तो ये एनवीडिया के अंदर, आज की डेट में एनवीडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का परफेक्ट टाइम है। अगर आप करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग तो एनवीडिया को जरूर स्टडी करिए। अब एक और डाटा आता है साथ में, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट, पिछली थी 4%, अब की बार की है 4.6%। उससे क्या पता चल रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटी है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वो भारत में इस पिछले क्वार्टर के अंदर इंक्रीज हुई है। और इसका कारण एक ये भी था कि सरकार बन गई है, बढ़िया इस्टेब्लिश हो गई है, तो सरकार ने अब खर्चा करना शुरू कर दिया है। फॉरेक्स रिजर्व कि हमारे पास डॉलर्स कितने हैं, पिछली बार 635 बिलियन थे, जो 640 बिलियन हुए, जो बहुत ही अच्छी बात है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। जिस तरह से रुपी गिर रहा है, डॉलर की मांग बढ़ रही है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे डिजर्व करता है क्लैपिंग। इन्होंने इतनी अच्छी मैनेजमेंट की, आरबीआई ने एक्सीलेंट मैनेजमेंट की, और जो फॉरेक्स रिजर्व है भारत के, वो गिरने नहीं दिए। 635 बिलियन डॉलर से ये बढ़ा के ले गए 640 बिलियन डॉलर, और इस 10 ईयर में एक्सपोर्ट 100% बढ़ा होगा भारत का। और एक इसमें अच्छी न्यूज़ ये हुई होगी, आईटी कंपनीज, क्योंकि हमारी कंपनी अमेरिका के लिए काम करती हैं, तो वहाँ से डॉलर में पेमेंट होती है हमें, तो इसलिए भी हमारा वो बढ़ता है। एक और मैं आपके लिए बहुत अच्छा डाटा लेके आया हूँ, वो है इंडियन बैंक लोन ग्रोथ। बैंक लोन की ग्रोथ घटी है, 11.4% थी और अब वो है 11.3%।
हमेशा याद रखिए, कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री वही इकोनॉमिकली राइज करती है जो अपने यहाँ से क्रेडिट देना, लोगों को ज्यादा लोन देगी। अगर वो ज्यादा लोन देगी, अगर आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आपको बैंक अभी लोन देता है, तो 1 करोड़ को आप लगाएंगे, 1 करोड़ को 1.5 करोड़ बनाएंगे, 100 लोगों को रोजगार देंगे, सिस्टम में रोजगार बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। यही तरीका है, और लोन की ग्रोथ जो है ज्यादा होनी चाहिए थी। एक और फैक्ट बहुत अच्छा इस क्वार्टर का है, दिसंबर क्वार्टर की बात हो रही है ये, कि 10.3 था हमारा डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ी है 10.6% हुई। ये क्यों हुआ? स्टॉक मार्केट के फॉल होने का एक कारण ये भी है। अब देखिए, ऐसा लोगों को लगा कि जब आरएसआई चली गई थी ना 80 के ऊपर स्टॉक की, तो जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं ना, वो सेल कर देते हैं अपनी इक्विटीज। सेल कर दी उन्होंने, 100 करोड़ रुपए की सेल कर दी। इस 100 करोड़ को वो पार्क, ऐसा तो है नहीं घर में रखेंगे, इस 100 करोड़ को वो डिपॉजिट कर देंगे बैंक के अंदर। डिपॉजिट हो गए, ये देखिए आप, डिपॉजिट बढ़ा। ये जो डिपॉजिट बढ़ रहा है, ये सीधी सी बात है कि कहीं से पैसा निकल रहा है और बैंक के अंदर आ रहा है। तो निकल कहां से रहा है पैसा? ये पैसा निकला है स्टॉक मार्केट से। ये फिगर हमें बहुत क्लियरली इस बात को बता रहा है। अब आगे चलते हैं हम। मैं आप लोगों से इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। हम आपको इतनी डीप और इतनी पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ इकट्ठी करती है हमारी टीम, जो यहाँ 12 से 14 लोग काम करने लगे हुए हैं। तो वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उनकी मोटिवेशन होती है। तो इसीलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। और आज का दिन क्या था ये देखिए, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग में हमने मॉडल सीधा सीधा बनाया हुआ है, और मॉडल क्या था हमारा? बियरिश। आज तो मार्केट 2% के करीब गिरी है, तो आपको आपके टोटल कैपिटल का कम से कम 2% जो है आज इन्वेस्ट करना चाहिए था। और इन्वेस्ट किस में करना है, आपको कैसे करना है, ये 500 रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक कैसे करते हैं मैंने पूरा समझाया हुआ है। ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, और यही इन्वेस्टमेंट आपको इस वक्त क्या होना है? ग्रीडी होना है आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त क्या है? फियरफुल। और जो फॉर्मूला, इस सारे को लिंक करके मैंने वो फॉर्मूला बनाया है, तो उस फॉर्मूला के तहत आप इन्वेस्ट करिए। मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही आज? नेगेटिव, 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 टोटल नेगेटिव जिसको कहेंगे। 13 इंडेक्स हैं हमारे जो ट्रेड होते हैं एनएससी के ऊपर, सारे के सारे रेड में बंद हुए आज, सारे के सारे फॉल किए आज। और फॉल का जो कारण रहे, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ ऊपर, ये देखिए, ये जो डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट का पूरी तरह एक्सप्लेन किया मैंने आपको, वो मार्केट को पसंद नहीं आया। और एक PCE का प्राइस इंडेक्स है, ये इन्फ्लेशन का इंडेक्स है अमेरिका का, यूएस का। PCE का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको यूएस जो फेडरल रिजर्व है वो स्टडी करता है, ट्रैक करता है। ये आ जाएगा शाम को वहां पे। ये डाटा से वहां मार्केट बहुत डरी हुई है, क्योंकि हुआ क्या है, जॉबलेस क्लेम बढ़े हैं, तो ये डाटा भी अच्छे आने की उम्मीद नहीं है। तो अमेरिकन मार्केट तो गिर ही रही है, और हमारी मार्केट पहले से गिर रही है, वो उसके साथ और जुड़ गई। तो ये फैक्टर, टैरिफ ऑन मैक्सिको, कनाडा, चाइना, जो 4 मार्च को ये देखिए आप यहाँ पे 4 मार्च को फोर्स में आने वाले हैं कनाडा और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ, और चाइना के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया है 10% का। तो ये फोर्स में आने वाले हैं, और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी की पूरी अमेरिका में डिसरप्ट हो जाएगी, और अमेरिकन मार्केट वहां पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। एक कारण ये रहा मार्केट को गिरने का। और एक मार्कबोर्ड, एक बहुत ही बड़ा फंड हाउस है, और उसका नाम है जेफरीज के हेड है मार्कबुड,
मार्क वुड जी ने बोल रहे हैं कि भारतीय स्टॉक मार्केट का जो फॉल है वो फंडामेंटल की वजह से नहीं है। वो बोल रहे हैं कि टेक्निकल रीज़न है इसके फॉल के, और टेक्निकल रीज़न से जब भी मार्केट फॉल करती है वो बहुत जल्दी ऊपर को चली जाती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, टेक्निकल रीज़न से मार्केट गिरी है तो वो जल्दी ऊपर को जाएगी। तो मार्केट में ये जो बियरिश डे है जैसे आज हुआ, आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए था। मंडे जब भी मार्केट गिरेगी आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि टेक्निकल फॉल है इनके अकॉर्डिंगली, और हमको भी लगता है कि टेक्निकली फॉल है ये, तो मार्केट कभी भी ऊपर को टर्न कर जाएगी। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। आज कैसा रहा इंडिया निफ्टी का विक्स? देखो बढ़ा, क्योंकि मार्केट में आज क्या बढ़ी? वॉलेटिलिटी बढ़ी। तो वॉलेटिलिटी की वजह से क्या हुआ? स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, और आज हमने इसका टाइटल रखा है ब्लैक फ्राइडे। आज क्योंकि बहुत भयंकर क्रैश हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर। और विक्स देखिए अमेरिका का, और ये तो बहुत ही खतरनाक जोन में जा रहा है। अमेरिका का जो विक्स है, यूएस का विक्स है, ये ग्रेटर देन 20 से ऊपर चला गया। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या करवाया हुआ है, विक्स जो है, ये जो विक्स है ये अगर लेस देन 20 है तो लो वोलेटाइल जोन है, ये अगर ग्रेटर देन 20 है तो ये हाई वोलेटाइल जोन में चला गया। तो ये हाई वोलेटाइल जोन के अंदर है, और अमेरिका में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका में मार्केट बहुत ऊपर भी जा सकती है, क्रैश भी कर सकती है। तो वहाँ क्रैश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, जो हमें ये विक्स का डाटा बता रहा है। तो कॉन्शियसली आप लोगों ने रहना है, बस अपने पैसे तैयार रखिए और आप इन्वेस्ट करते जाइए, और फिर देखिए आपकी और क्या खरीदना, कैसे खरीदना है, वो सारे भी लोग बने हुए हैं, क्या तरीका होता है खरीदने का। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी 87.32 रुपी के ऊपर बंद हुआ था, ये आज 42 के ऊपर चला गया, ये 0.11%, लेकिन इंक्रीज ही हुआ ना डॉलर। तो उसमें क्या हुआ, हमारा रूपी फॉल कर रहा है, डॉलर राइज कर रहा है। तो यहाँ से मुझको क्या पता चल रहा है, DXY इंडेक्स, DXY क्या होता है? डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स भी क्या होगा, ये देखिए ऊपर को राइज कर रहा है ना। 106 रुपए के ऊपर था ये 2 दिन पहले, अब कितने पे पहुंच गया? 107 रुपए के ऊपर। तो मीनिंग यूएस करेंसी की जो डिमांड है, और कौन सी करेंसी? यूएस की डॉलर, इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इसलिए हो रही है कि लोग इकट्ठे कर रहे हैं डॉलर्स, क्योंकि और कौन इकट्ठा कर रहा है? ये जो ट्रेड वॉर जो हो रही है ना, ट्रेड वॉर में जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, वो ऐसा तो होता नहीं है कि 100 करोड़ 200 करोड़, वो लोग ट्रेड करते हैं हज़ारों करोड़ में। तो जब हज़ारों करोड़ किस में? डॉलर्स में। तो वो लोग जिस तरह का माहौल बना हुआ है ना, वो डॉलर को स्टोर कर रहे हैं अपने पास। होर्डिंग कहा जाता है इसको, होर्डिंग ऑफ करेंसी, वो की जा रही है। और इसके लिए एक ही आदमी जिम्मेवार है, वो है डोनाल्ड जे ट्रम्प। इनकी बदौलत ये सब कुछ कियोस हो रहा है। निफ्टी को देखिए, सुबह से गिरना शुरू किया इसने, और हर मोमेंट पे गिरता रहा ये निफ्टी। कहीं भी इसको सपोर्ट नहीं इसने लिया, क्योंकि अगर जीडीपी की न्यूज़, इंडियन जीडीपी की न्यूज़ कहीं आ जाती ना यहाँ जैसे, तो मार्केट ने हल्का सा ऊपर को जाना था। पर ऊपर को भी जाता तब भी कुछ नहीं होना था, क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड प्रिवेल कर रहा है इस वक्त, वो है सेल ऑन राइज। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, मार्केट नीचे आती है वहाँ पे खरीद लेते हैं, फिर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। ये देखो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार समझाया है, सेल ऑन राइज बी लॉग में पड़ा हुआ है मेरे, उस वीडियो को जाके देखिए। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ऐसे चलता है ना इंडेक्स, ऐसे चलता है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। यहाँ जैसे पे ये खरीद लेंगे, इस पॉइंट पे खरीद लेंगे और इस पॉइंट पे बेच देंगे। जब ये खरीदेंगे तो मार्केट हल्की सी ऊपर को जाएगी, और यहाँ पे बेच देंगे, मार्केट नीचे को आएगी। फिर यहाँ खरीद लेंगे और यहाँ बेच देंगे, यहाँ खूब सारा बेच देंगे तो और नीचे को आएगी। तो मार्केट यहीं चल रही है। नेट में मार्केट जहाँ से शुरू हुई थी खत्म भी वहीं पे तो हो रही है। ये है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी जो मार्केट में हो रही है। अब आइए मैंने आपको बताया था कि हमने जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारा एनालिसिस था
44,000 से 45,000 करोड़ रुपए की सेलिंग माइनस में होगी FIIs के द्वारा। हम बहुत बुरी तरह से गलत साबित हुए हैं और हमारा गलत साबित होने का कारण है आज का दिन। एग्जैक्ट नंबर इतना ही आना था, नंबर हमारा उतना ही आ रहा था 45,000 करोड़ के आसपास, लेकिन एक्चुअल नंबर आया है -58,000 करोड़, 59 ही मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली। और ये क्यों हुआ? आज के दिन मार्केट में FIIs ने 11,000 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेचे हैं कैश मार्केट के अंदर। तो हम लोग गलत साबित हुए हैं इन्हीं समवेयर अराउंड 13,000 करोड़ रुपए से हम गलत साबित हुए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। और हम अपनी इस एनालिसिस की गलती मानते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100% कोई ठीक नहीं हो सकता। अगर आप ठीक भी हो जाएं तो उसको प्योर तुक्का बोला जाता है। तो जो सेलिंग हुई है वो है 58,000 करोड़ की, या 59 मानिए आप, और पिछले महीने कितनी हुई थी? 87,000 करोड़ की। अब जो मार्च महीना आ रहा है हमारे यहाँ, ये जो मार्च महीना आ रहा है, इस मार्च मंथ में, मार्च 2025, मार्च नॉर्मली पॉजिटिव रिटर्न देता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि आजकल एक और थियरी चल रही है, वो चल रही है सेल इंडिया एंड बाई चाइना। ये क्योंकि चाइना की मार्केट ने 40% का रिटर्न दिया और इंडिया की मार्केट ने इन्हीं 5 महीनों में -14% का रिटर्न दिया। हमने माइनस में रिटर्न दिया, चाइना ने पॉजिटिव में दिया। ग्रेटर चाइना ETF है एक, ग्रेटर चाइना ETF ये डालिए आप अपने जो भी ऐप आपके पास है, वो निकल के आएगा। इसको आप बाई कर सकते हैं। वही RSI का मॉडल फॉलो करिए जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मैंने आपको समझाया है। इस मॉडल के तहत आप चाइना में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आप डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो GDP का डाटा आया है ना भारत का, कल आपको सैटरडे को मैं इसके ऊपर डिटेल में व्लॉग बनाऊंगा अच्छी तरह से। ये आपको स्टॉक मार्केट की नज़रिए से नहीं पता होना चाहिए, आपको भारत की बेसिक इकोनॉमिक्स कैसी है, कैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला जाता है, वो पता होना चाहिए। जो लोग इकोनॉमिक्स फाइनेंस के स्टूडेंट हैं उनको भी ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो कल मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा इस व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए और शेयर करिए। इस तरह के जो व्लॉग है ये आपको मैं लेके आऊँगा, हमेशा ये व्लॉग मैं आपको लेके आता हूँ, और ये व्लॉग आपको हमेशा अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगले व्लॉग के लिए जो कि कल हमारा आएगा, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।